गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में बताने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपने पिछली एक्सरसाइजों का काम फेयर कॉपी पे कर लिया होगा। ठीक है, अब इससे आगे की एक्सरसाइज की जो 1.3 है उसके सवालों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो पहला सवाल दिया है जिसमें इसने पूछा है कि जो बट्टे में संख्याएं दे रखी हैं वो शांत हैं या अशांत हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमें पता करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि शांत क्या होती हैं और अशांत क्या होती हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि पॉइंट के बाद अगर जैसे ये संख्या दी हुई है, जैसे 36 बटे 100 था, हमने 100 से भाग दिया, पॉइंट के बाद कुछ स्थान तक आया और उसके बाद आना बंद हो गया, तो इसका मतलब है कि वो शांत दशमलव प्रसार है। अगर पॉइंट के बाद लगातार चलती जा रही है, कोई संख्या का अंत नहीं आ रहा है, भाग देते देते थक गए लेकिन वो उसका भाग ख़त्म नहीं हुआ, तो इसका अर्थ ये है कि वो एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आवर्ती, एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है कि पॉइंट के बाद वो संख्या रिपीट होती रहे, जैसे 0.9 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये हमारी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और कुछ ऐसे होंगे जो लगातार संख्या बदलती रहेगी, बदल बदल के आती रहेगी। ठीक है, तो वो हमारा अशांत अनावसनी या कह सकते हैं अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यही बताना है कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो उसके लिए 36 में 100 से भाग करने पर हमारा 0.36 आ गया है, इससे ज़्यादा इसका भाग हो नहीं सकता है, तो ये संख्या हमारी शांत दशमलव प्रसार होगी। ठीक, अब इससे अगली संख्या के लिए हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 में 11 से भाग दे देंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 1 में 11 से भाग देने पर वो संख्या हमारी 0.9 इस तरीके से आ रही है, और आगे भी भागा का हम देते रहेंगे तो ये इसी तरीके से आती रहेगी। तो हमने इसे डॉट डॉट करके रिपीट करके दिखा दिया है। अब 0.9 बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको बार के रूप में लिख देंगे। तो जो बार यहाँ पर दर्शाया गया है ये दिखा रहा है कि संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है, 0.9 बार बार आ रही है, इसलिए यह संख्या हमारी होगी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगी। अब इससे अगला सवाल है 4 सही 1/8 दे रखा है, जिसमें हमने पहले इसको इस तरीके से परिवर्तित किया, 8 का 4 से गुणा करके प्लस में 1 कर दिया है, जिसमें 33/8 हमारा आंसर आ गया है। 33 में 8 से हमने भाग दिया, तो भाग देने पर संख्या हमारी 4.125 आ रही है, और इससे ज़्यादा भाग हमारा हो नहीं रहा है क्योंकि अब शेष पर 0 आ चुका है। तो हमने जैसे बताया कि पॉइंट के बाद कुछ स्थान तक होने के बाद अगर वो ख़त्म हो जाता है तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है। अब इससे अगली संख्या है हमारी 3/13। तो इसमें भी देखो हमने ऊपर वाले सवाल की तरह हमने किया है, इसमें देखो 3 में 13 से भाग दिया, तो भाग देते देते हमने देखा कि हमारी संख्या जो है 2 3 0 7 6 9 आ गई। फिर देखा हमने कि जो 3 में 3 आना शुरू किया था, दोबारा से शेष पर 3 ही आ गया। इसका मतलब है कि अब संख्या हमारी दोबारा से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी, तो हमने यहाँ तक इसे छोड़कर इसका रिपीटेशन दिखा दिया इस तरीके से। ठीक है, बार लगा करके इधर अंक इसमें बार बार आएंगे, तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, अब इससे अगला सवाल है हमारा 2/11। जैसे यहाँ पर हमने पहले दूसरा सवाल निकाला था 1/11 का, उसी तरीके से 2/11 का निकालेंगे। 2 में 11 से भाग करेंगे तो इसमें पॉइंट के बाद 18 18 18 लगातार बार बार रिपीट होता रहेगा, जिसको हम 0.18 बार लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये क्या है कि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। फिर देखिए 329 में 400 से भाग दिया है, देखो यहाँ पर हमने दे के दिखाया है, ये दे रखा है भाग, और इसमें देखा कि अब शेष पर हमारा 0 आ गया, तो भाग देने के बाद पॉइंट में देखा कि 4 अंक आए हैं, 4 अंक के बाद इसका आना बंद हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब देखिए इससे अगला सवाल है दूसरा, जिसमें 1/7 का मान दे रखा है, और इसने कहा कि इसकी सहायता से 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2/7 दे रखा है, तो 2 का 1/7 लिखकर इस तरीके से गुणा में, और 1/7 का मान लगा के 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे 3/7 का निकालना है, तो 3 गुणा 1/7 लिखकर 3 का गुणा करेंगे, गुणा करके हमारा मान निकल आएगा। इसी प्रकार से 4/7 5/7 6/7 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब इससे अगला सवाल है 0.6 बार दे रखा है, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो ये संख्या दी है, इस संख्या को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि 0 के बाद कोई भी संख्या दे रखी है, उस पर अगर बार लगा है, अगर 1 पे लगा है
तो 10 से गुणा करके निकाल सकते हैं। 2 पे लगा है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 पे लगा है तो 1000 से करके करेंगे। अब इसको P/Q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, तो इसको हम लिखेंगे, मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.6 बार है। इस तरीके से मानेंगे x बराबर 0.6 बार दे रखा है। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर लिखेंगे, तो 10 से इधर गुणा करेंगे और 10 से ही इधर गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर 6.6 बार आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहे हैं, तो 10x में से 1x घटा दिया है और 6.6 में से 0.6 बार घटाएंगे, तो 6 में से 6 घटाने पर 0 और 6 में से 0 घटाने पर 6 आ जाएगा। तो 9x बराबर 6 आ गया। 9 में 6 में 9 से भाग करने पर हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 2/3। तो इस तरीके से हमें संख्या मिल जाएगी एक P/Q के रूप में। अब अगला सवाल है 0.47 बार, तो 7 पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो संख्या दी है उसको हम जैसे कि पहले सवाल में किया था सेम उसी तरीके से मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.7 बार है और समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, फिर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्योंकि 1 पे बार है इसलिए केवल 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करने पर हमारी संख्या आ जाएगी 4.77 बार। 7 रिपीट कर रही है तो केवल 7 ही आएगा, ना कि 4 भी आएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो घटाने पर किस तरीके से करेंगे, ये हमने घटा रहे हैं। 10 में से 1x घटा दिया है और 4.7 बार में से 0.47 बार घटाएंगे। यहाँ से घटाने पर 9 आ गए, यहाँ से घटाने पर 4.3 आ गया है। ठीक है, अब 4.3 में 9 से भाग करेंगे तो पॉइंट हटाने पर नीचे 0 आ जाएगा, तो x बराबर 43/90 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अगला जो सवाल है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या है। इससे अगला सवाल है ये दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है 0.001 और इस पर बार दे रखा है। तो इसमें देखो 3 पे बार दिया है, जैसा कि हमने बताया कि अगर 1 हो तो 10 से, 2 हो तो 100 से, 3 है तो 1000 से गुणा करना हो। तो 3 पे बार है, तो इसका मतलब है इसमें जो हमने x बराबर से माना है इसमें 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। गुणा करके 100 में x से 100x आ गया, इसमें गुणा करेंगे तो 1.001 बार। इस तरीके से समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। फिर समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर लिखेंगे, तो इसमें 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इस 999 को इसके बट्टे में ले जाएंगे तो x बराबर 1/999 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे अगली संख्या है हमारी 0.99 दे रखी है, और हमने जैसे कि बताया आपको, इससे अगला जो है कि मान लेंगे, माना कि 0.9 बार लिख देंगे। जैसे हमने बताया 9 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसे 0.9 बार करके एक समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर लिखेंगे। गुणा किया है, फिर क्या करेंगे, 10 से इधर और 10 से गुणा कर दिया इधर, तो ये हो जाएगा 9.9 बार, और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, घटाने पर क्या आ जाएगा, 10x में से 1x घटाया तो 9x आ गए हैं, और 9.9 बार में से -0.9 बार को घटाते हैं तो हमारा 0.9 बार। इस तरीके से घटाने पर कितना आ जाएगा, 9। ठीक, तो 10 में से 1 घटाया 9 आ गया, 9.9 में से 0.9 बार घटाने पर 9 आ गया है। 9 में 9 से भाग पाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसने कहा कि अगला जो सवाल है हमारा 1/17 दे रखा है, और इसने कहा कि इसमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार करने के बाद दशमलव के बाद कितने अंक होंगे जो रिपीट करेंगे। ठीक है, 10 रिपीट जो आवर्ती संख्याएं हैं दशमलव के बाद, वो आवर्ती संख्या कितनी है वो हमें बताना होगा। तो हमने क्या किया, 1 में 17 से भाग देना प्रारंभ किया, तो 1 में ना जाने का 0 लगा कर फिर पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा लिया, 10 हो गए। 10 में भाग नहीं गया तो फिर 1 0 और बढ़ा लिया, फिर यहाँ पर 100 हो गए। 100 में फिर हमने 17 से भाग दिया तो कितने हो गए, 17 पंजे 85। इस तरीके से भाग किया, फिर 15 बचे, फिर 0 बढ़ाया, फिर हमने देखा 17 8 136 हो रहे हैं। इस तरीके से भाग देते हमारा यहाँ देखो शेषफल 1 आ गया, क्योंकि 1 से शुरू किया था और 1 ही हमारा आ गया है। यहाँ पर हम रुक देंगे, क्योंकि इसके बाद फिर से ये संख्या दोबारा से आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक ही हमने रोक कर हमने देखा कि इसमें अंक कितने हैं, तो अंक हमने गिने, तो इसमें दशमलव अंकों की संख्या जो है ना, दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 16। 16 अंक हैं जो इसमें रिपीट करेंगे बार बार। अब देखिए इससे अगले हमारे छठा सवाल। ठीक, इसमें इसने कहा कि जो P/Q है
जो हमारी एक परमेय संख्या है, ठीक, उसको हम परमेय या परमेय कब कह सकते हैं। तो इसने कहा कि यदि q है और उस q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात में या 5 की घात में या दोनों ही दे रखे हों, ठीक है, 2 की घात में, 5 की घात में या दोनों ही दे रखे हों, तब उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये एक अभाज्य मतलब एक परमेय संख्या होगी, ठीक है। या तो 2 की घात में दे रखा हो, या 5 की किसी एक में दे रखा हो, या दोनों ही दे रखे हों, तब भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक। अब 3 दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक। तो ये हमारी अशांत दशमलव प्रसार है और इसमें वो संख्या बतानी है जो एक बार शुरू हो गई पॉइंट के बाद वो ख़त्म ना हो, लगातार चलता ही रहे। तो इस तरीके से हम देखो दर्शाया गया है 0.1 0.1 फिर 001 फिर 00 ऐसे करके लेते गए हैं, डॉट डॉट करके लगा दिया। इसका मतलब यह है कि इसका कोई अंत नहीं है और ये लगातार चल रही हैं। तो ये हमारी क्या है, दशमलव प्रसार की अनवसानी, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं हैं। अब यहाँ पर इसने अगले सवाल में 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं पूछी हैं। तो हम इसी तरीके से बताएंगे, जैसे यहाँ बताया था वैसे यहाँ बता देंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 ले लिया, ऐसे यहाँ पर भी देखो हमने एक उदाहरण के रूप में लिया है 0.75 0 75 00 75 000 75 40, इस तरीके से लेते चलेंगे। ऐसे यहाँ पर करेंगे, 75 लिया तो 76 ले लिए, और उससे ज़रूरी नहीं है कि हम उससे अगली रिपीट संख्या ही लें। जैसे यहाँ पे 76 लिया तो 76 ले लिया, तो 77 लेंगे, हम 69 लेकर भी इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 69 लिया, 69 0 69 00 69 000 69 40, इस तरीके से करके रिपीट करके दिखा सकते हैं। अब इसे एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, जिसमें इसने कहा कि ये जो संख्याएं दी हैं इनमें कौन सी परमेय हैं और कौन सी अपरमेय संख्याएं हैं। तो अपरमेय संख्या के लिए हमने बताया कि वो रूट में दे रखी हो तभी उसे अपरमेय संख्या कहेंगे, या उसका दशमलव प्रसार का अंत ना हो तो उसे हम अपरमेय संख्या ही कहेंगे। जैसे ये है रूट 23 दे रखा तो ये अपरमेय संख्या है। ये देखो रूट में 225 दिया था तो उसको हम 15 × 15 करके 15 को बाहर 15 के रूप में बाहर निकाल लिया है। तो ये अपरमेय संख्या नहीं है, ये हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट के बाद कुछ स्थान तक ख़त्म हो जाता है तो वो भी एक परमेय संख्या होती है। लेकिन जिनका लगातार पॉइंट के बाद चलता रहे, ठीक, चलता ही रहे, वो हमारी अपरमेय संख्या होती है। जैसे 4 नंबर का सवाल है, ये अपरमेय संख्या है, और 5वां भी हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज वो फिनिश होती है। और अगली एक्सरसाइज के लिए जैसे हमने बताया, अगली एक्सरसाइज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करना होगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।